कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए, कविता की बात शुरुआत करने के लिए बैठे सारे पंच को प्रणाम करता हूँ मैं, बैठे सारे पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। नन्हे मुन्ने छोटे बड़े यहाँ पे पधारे हुए, नन्हे मुन्ने छोटे बड़े यहाँ पर पधारे हुए, माता बहनों को राम राम करता हूँ मैं। देशभक्त वीर बलिदानियों को हाथ जोड़े सादर नमन अभिवादन करता हूँ मैं। पावन पुनीत भूमि माता की महान है जो, पावन पुनीत माता की महान है जो, माथे राज्य राज्य अभिराम करता हूँ मैं, माथे राज्य रखे अभिमान करता हूँ मैं। और उन तमाम साहित्यकार जो आज जिनकी प्रेरणा से, जिनकी सोच से, जिनकी ममता प्यार आशीर्वाद से हम सभी कभी आप लोगों के बीच अपने विचार रख पाते हैं, उन तमाम साहित्यकार साथियों को भी मैं नमन करना चाहूंगा। कि मीरा कबीर तुलसी रहीम सूरदास बार बार नमन सलाम करता हूँ मैं। मीरा कबीर मेरा तुलसी रहीम सूरदास को मैं बार बार नमन सलाम करता हूँ मैं। ऋषि मुनि देश के महान पुरुषों सहित बैठे गुरुजन को प्रणाम करता हूँ मैं, बैठे गुरुजन को प्रणाम करता हूँ मैं। साथियों जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि साथियों हम आज इस मंच से अक्सर हम लोग गांव ग्रास के रहने वाले हैं, अक्सर हम लोग नाटक मंच पर सुनते देखते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस क्षेत्र में पहली बार हम लोग कभी सम्मेलन सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि साहित्य का एक भाग नाटक भी है, साहित्य का एक भाग बहुत सारे प्रोग्राम हम देखते रहते हैं वो भी है, लेकिन कभी सम्मेलन में बड़े सौभाग्य की बेला होती है, बड़े सौभाग्य का समय होता है कि हम कवियों को सुनते हैं। इसी क्रम में कुछ साहित्य से जुड़ी मेरी एक छोटी सी रचना है, और मैं अपने बीच उपस्थित तमाम महान कवियों से भी कहना चाहूंगा, साथियों आप लोग भी और आप लोग भी अक्सर ये सुने होंगे कि जितनी भी रचना हमने सुना है, किसी स्त्री का हो या किसी पुरुष का हो, किसी अंग का वर्णन जब कवि करता है तो वो आंख का सुना होगा, नाक का सुना होगा, बाल का सुना होगा, लेकिन कभी कान का वर्णन आप लोगों ने नहीं सुना होगा। और साहित्य जो पढ़े होंगे शायद समझ रहे होंगे, किसी कवि के द्वारा इस कान का वर्णन नहीं सुना होगा, लेकिन आज मुझे लगता है मेरे समझ से कि मैं पहली बार कान का वर्णन आप लोगों के बीच करने चल रहा हूं। और ज्यादातर साहित्य को वही सुनता है जो समझदार और पढ़े लिखे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैं एक व्यंग्य और हास्य दोनों का भाव लिए हुए इस रचना को आप लोगों के बीच पढ़ता हूं। और क्योंकि हास्य और व्यंग्य एक ऐसी विधा है, ऐसी कला है साहित्य का, जो कि आपको हंसाता भी है और आपके अंदर बहुत कुछ सोचने और सुनने के लिए मजबूर भी कर जाता है। दो पंक्तियों के साथ पढ़ना चाहूंगा कि हंसना हंसाना अगर जिंदगी है, हंसना हंसाना अगर जिंदगी है तो हंसा कर भी हंसना गम से भरी है, हंसा कर भी हंसना गम से भरी है। जी साथियों, और मैं रचना पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है कान। जी मैं कान हूं, ये कान की वेदना है, ये कान का अपना दर्द है। आप लोगों के बीच कान किस प्रकार से अपनी वेदना सुना रहा है कि मैं कान हूं, अपने जिम्मेदारियों से परेशान हूं। मैं कान हूं, अपने जिम्मेदारियों से परेशान हूं। गालियां हो या तालियां, गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सबको सुनकर सहकर हैरान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। साथियों, यदि इसके भाव को आप समझ पा रहे होंगे तो ये चूंकि एक व्यंग है, जो हम सुनते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें समझने के लिए छोड़ जाता है व्यंग। यह समाज के उन गरीब, शोषित, मजदूर,
मजबूर लोगों के लिए लिखी गई रचना है, जो मेहनत तो बहुत करते हैं, अपनी पूरी जीवन मेहनत करते करते बिता देते हैं, लेकिन हमारा समाज बड़े लोग शायद ऐसे परिश्रमी लोगों को सम्मान नहीं देते हैं। इनका सम्मान समाज में बहुत कम होता है। ये इसका जो प्रतीक है वो कान है। कान कितना मजबूर है और वो सम्मान नहीं पाता है किसी के द्वारा, समाज के द्वारा, कवियों के द्वारा, साहित्यकार के द्वारा। आज उसी की वेदना है। आइए सुनते हैं कि मैं कान हूं, अपने जिम्मेदारियों से परेशान हूं, गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सबको सहकर सुनकर हैरान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। चश्मे का बोझ ढोकर डंडियों से जकड़ा हुआ, आंखों के मामले में मैं बड़ा पहलवान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। जी, गलतियां हाथ की हो, गलतियां हाथ की हो या मुंह आंख की, मरोड़ा मैं जाता हूं। गलतियां हाथ की हो या मुंह आंख की, मरोड़ा मैं जाता हूं, इसलिए कि शायद मैं बेजुबान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। आज अक्सर हम देखते हैं सर कि जो मेहनत करने वाले हैं समाज में, उनका सम्मान बहुत कम हो रहा है। बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन जो वास्तव में उसमें मेहनत किए होते हैं, बिल्डिंग बनने के बाद उसके नाम से नहीं जानी जाती है, जो बनवाता है उसके नाम से जाना जाता है। तो शायद यही वेदना है कान की। आइए अगला पद पढ़ता हूं कि फैशन के झाला वाला के भरमार, सिगरेट बीड़ी दर्जी के कलम का भार ढोकर भी मैं बना अनजान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। दुर्भाग्य देखिए कि छेदन मेरा हो का अपना श्रृंगार है, आंखों में काजल, ऊंटों पर लिपस्टिक का अपना श्रृंगार है। मेरा अपना क्या, न शौक न श्रृंगार, बस दुखों का भरमार है। सबों में पिसता मैं जैसे किसान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। और अगला पद कि ना कवि के कविता में, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज तक किसी कवि के कविता में कान का वर्णन नहीं मिलता है। ना कवि के कविता में, ना शायरी व किस्सा में मुझे कौन याद करता है, ना कोई तारीफ करता है। कभी भी कहीं भी लगता है कि मैं कान नहीं, लगता है कि मैं कान नहीं, बस एक कूड़ादान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। ये दुख कान कह रहा है कि ये दुख अपने मुख किससे कहूं, किसे सुनाऊं, कैसे कहूं। सहकर भी, सब सहकर भी लगता है कि मैं बेईमान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। वास्तव में अगर इस कविता को आप समझ रहे होंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाएं, मेरे लिए हो या आपके लिए हो। मैं ताली बजाने की मैं समझता हूँ कि वास्तव में यदि कविता को समझते हैं, उसके भाव को समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जब आप शांत हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ मेरी कविता आप सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सुनने के वक्त आप मौन हो जाना होता, सोचना पड़ जाता, तो ये बड़ा सौभाग्यशाली मैं समझ रहा हूँ। और चलिए मैं अगला पद पढ़ता हूँ कि आंसू गिराती है बिलकती है, आंसू गिराती है बिलकती है, दुख कहूँ गर आंख से बहते ना थकता है कभी, कहता कभी जब नाक से, कहता कभी जब नाक से, चिपका पड़ा हूँ दोनों तरफ, चिपका पड़ा हूँ दोनों तरफ, जैसे कि मैं बेफजूल समान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
अच्छा, अब 2 लोग और बचे हैं, एक अध्यक्ष